हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ आदिल रशीद। और इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं और भी कुछ क्रॉप्स जो हम कल कंप्लीट नहीं कर पाए। ठीक है, कुछ क्रॉप्स हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं और कुछ अब हम इसमें नेक्स्ट ये जो आज का हमारा टॉप लेक्चर है इसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग में नोट कर लीजिए हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर को आप हेडिंग में नोट कर लीजिए, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, सबसे पहली बात, हार्टिकल्चर किसके साथ डील करता है? हार्टिकल्चर डील करता है फ्रूट्स के साथ, है ना। ये वो डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये वो फील्ड है जो फ्रूट्स के साथ डील करता है। जो नट्स, नट्स मतलब एलमंड्स, कैशू नट्स, या हम कहेंगे वॉलनट्स, ग्राउंड नट्स, ठीक है, तो इनके साथ भी हार्टिकल्चर डील करता है। और जो वेजिटेबल्स होते हैं ना, वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड नट्स के साथ ये डील करता है। अब जैसे कि मैंने आपको कल भी कुछ फ्रूट्स की एग्जांपल दी थी कि जम्मू रीजन में कौन से फ्रूट्स कल्टीवेट किए जाते हैं और हमारे कश्मीर रीजन में कौन से फ्रूट्स कल्टीवेट किए जाते हैं। और अब यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करोगे कि जितने भी फ्रूट्स कहाँ पे हैं, हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है, तो वो सभी के सभी फ्रूट्स क्या हैं? वो है टेम्परेट फ्रूट्स। कौन से फ्रूट्स हैं? वो है टेम्परेट फ्रूट्स। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल काइंड जो है ना, ऑलमोस्ट सभी के सभी जो फ्रूट्स हैं ना, वो टेम्परेट फ्रूट्स हैं। लेकिन कुछ वेराइटीज़ हैं जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं, और कुछ वेराइटीज़ जो हैं वो सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स भी हैं। ठीक है, ये कुछ फ्रूट्स ट्रॉपिकल भी हैं, कुछ सब ट्रॉपिकल भी हैं, लेकिन मैक्सिमम कौन से हैं? मैक्सिमम हमारे यहाँ के टेम्परेट फ्रूट्स हैं। अगर हम टेम्परेट फ्रूट्स की एग्जांपल देखेंगे, टेम्परेट फ्रूट्स यानी कि जो टेम्परेट एरियाज में ग्रो करते हैं, तो टेम्परेट फ्रूट्स में आएगा आपका एप्पल, शाबाश नोट करो जल्दी, पियर आएगा, पीच आएगा, ठीक है, अच्छा और क्या आएगा? प्लम्स आएंगे, एप्रिकॉट आएगा, वॉलनट आएगा, एलमंड आएगा, और जो चेरीज है ना, चेरी आएगा। ठीक है, तो एप्पल, एलमंड, वॉलनट, पियर, चेरी, एप्रिकॉट, और क्या मैंने आपको बोला? प्लम, पीच भी। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या है? ये टेम्परेट फ्रूट्स हैं। अब अगर हम बात करेंगे सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स की, सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स की अगर बात की जाए, तो इसके एग्जांपल्स क्या है? इसके एग्जांपल्स है मैंगो, गावा, लीची, पपाया, ठीक है, और कुछ है सिट्रस। तो मैंगो और गावा, पपाया, ये तीन इसमें आप याद रखना, और वहाँ पे आप एप्पल, पीच, पियर, एप्रिकॉट और एलमंड याद रखना। ठीक है, टेम्परेट में हो गया यहाँ तक। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा गया कि हार्टिकल्चर जो है ना, हाँ ये आप पॉइंट आप नोट करो, हार्टिकल्चर जो है ना, इट कंट्रीब्यूट्स टू 7 to 8% टू द इकोनॉमी ऑफ आवर यूनियन टेरिटरी। 7 to 8% ऑफ द इट कंट्रीब्यूट्स 7 to 8% टू द इकोनॉमी ऑफ आवर J&K। कितना कंट्रीब्यूट करता है, कितना कंट्रीब्यूशन दिखाता है? 7 से लेकर 8% के बीच में। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा गया कि ये बताइए जो ऐसे कौन से, यानी कि फ्रेश लार्जेस्ट फ्रेश फ्रूट्स प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लार्जेस्ट फ्रेश फ्रूट्स प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन है? यानी कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स निकलते हैं? तो याद रखना, सबसे पहले नंबर पे आता है आपका बारामूला। ठीक है, बारामूला। और दूसरे नंबर पे आता है आपका, बारामूला कश्मीर में है, और डिस्ट्रिक्ट जम्मू में तो वैसे कौन है, और जम्मू डिवीजन में तो जम्मू ही है। ठीक है, लेकिन आपसे कश्मीर का ही पूछा जाएगा, कश्मीर में सबसे ज़्यादा फ्रेश जो फ्रूट्स हैं वो कहाँ पे निकलते हैं? वो बारामूला में निकलते हैं। यानी कि बारामूला इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फ्रेश फ्रूट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, पूरे J&K में, याद रखना, पूरे J&K में ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रूट्स निकलते हैं, फ्रेश फ्रूट्स? तो वो है बारामूला। कश्मीर वैली में भी यही है, और पूरे जम्मू एंड कश्मीर में भी यही है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा गया कि ये बताइए जम्मू एंड कश्मीर में जो सबसे ज्यादा चीजें निकलती है, ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, जम्मू एंड कश्मीर किन चीजों का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? ठीक है, लीडिंग प्रोड्यूसर
ये किन चीज़ों का लीडिंग प्रोड्यूसर है, याद रखना यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर से निकलती हैं इंडिया में। इंडिया में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर में ही निकलती हैं, तो याद रखना ज़ैफ़रान जो है ना, ज़ैफ़रान, ज़ैफ़रान सबसे ज़्यादा भारत में जम्मू एंड कश्मीर में ही निकलता है। वालनट जो है ना, वालनट भी सबसे ज़्यादा भारत में जम्मू एंड कश्मीर में ही निकलते हैं। और जो आपके एप्पल्स हैं, एप्पल्स भी सबसे ज़्यादा इंडिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एप्पल जम्मू एंड कश्मीर में ही निकलते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप एक क्रॉप अंडरलाइन कर लीजिए, एप्पल। ठीक है, एप्पल जो है ना, एप्पल एक फ्रूट है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए एप्पल में आप क्या याद रखोगे, सबसे पहले इसकी कल्टीवेशन कहाँ पे की गई थी, सोपोर में, जे.एंड.के में सबसे पहले एप्पल की कल्टीवेशन कहाँ पे हुई, सोपोर में। कब, 1930 में। ठीक है, 1930 में सबसे पहले जो एप्पल की कल्टीवेशन है ना, वो कहाँ पे हुई, वो सोपोर में हुई। तो देखिए पूरे भारत में जो एप्पल्स निकलते हैं ना, उसमें से 75% जो है ना, 75% प्रोडक्शन, 100 में से 75% प्रोडक्शन जो भारत में होती है ना एप्पल्स की, वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर से ही होती हैं। हो गया दूसरा पॉइंट। और एक पॉइंट है यहाँ पे, अगर ये पूछा गया कि ये बताइए जम्मू एंड कश्मीर में लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है एप्पल का, एप्पल्स का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है जे.एंड.के में, तो याद रखना बारामूला जो है ना, बारामूला इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। इट्स फॉलोड बाय कुपवारा, फॉलोड बाय शुपियां, और उसके बाद कुलगाम, पुलवामा भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, याद रखना सबसे ज्यादा कहाँ पे, बारामूला में, बारामूला के बाद कुपवारा में सबसे ज्यादा एप्पल्स निकलते हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। और ये भी आपने स्टार्टिंग में नोट कर लिया होगा कि ये एक टेम्परेट फ्रूट है। क्या फ्रूट है, टेम्परेट फ्रूट है, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी। अच्छा अगर ये पूछा गया कि ये बताइए जम्मू एंड कश्मीर में एप्पल्स की कौन कौन सी वैरायटी, जैसे कि आपने देखा होगा पिछली बार भी एक क्वेश्चन पूछा गया था किसी फ्रूट के बारे में, मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त कौन सा फ्रूट था वो, पूछे जाते हैं कि वैरायटीज, ये वैरायटी जो है ये किसकी है, एप्पल्स की है, ग्रेप्स की है, ये किसकी है। ठीक, तो एप्पल्स की कौन कौन सी वैरायटी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ग्रो की जाती है, देखिए कौन कौन सी वैरायटी। आप याद रखना अमरी, ये एक वैरायटी है। ठीक, दूसरा है अमेरिकन त्रेल, अमेरिकन त्रेल, शालीमार, सुनहरी, फिरदौसी या फिरदौसी, शीरीन, शालीमार आपने नोट किया क्या, शालीमार, शालीमार भी एक वैरायटी है एप्पल्स की जो कल्टीवेट की जाती है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। महाराजी, महाराजी भी एक एप्पल की वैरायटी है। ठीक है, केसरी, ठीक है, ये भी एक वैरायटी है एप्पल्स की। रोयाल, रोयाल मिजरी, रोयाल मिस्री या मिजरी एक ही बात है, ये भी एप्पल की एक वैरायटी है, कहाँ पे, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। याद रखा ना, सॉरी हाँ वो तो ठीक है। अच्छा अभी अगर आपसे ये पूछा गया जम्मू एंड कश्मीर में, आपने देखा पूरे जम्मू एंड कश्मीर में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एप्पल्स का वो कौन है, वो है बारामूला, है ना। लार्जेस्ट जो अगर हम फ्रूट के हिसाब से देखेंगे जो फ्रेश फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है वो भी बारामूला है। अगर अब आपसे ये पूछा गया कि ये बताइए जम्मू डिवीजन में एप्पल्स में भी बारामूला फर्स्ट रैंक पे है ना, वहां पे भी फर्स्ट रैंक पे और एप्पल्स में भी फर्स्ट रैंक पे है। अगर आपसे पूछा गया कि जम्मू डिवीजन में सबसे ज्यादा एप्पल जो है कहाँ पे निकलते हैं, जम्मू डिवीजन में एप्पल सबसे ज्यादा कहाँ पे निकलते हैं, तो आप याद रखना डोडा में। ठीक है, डोडा के बाद रामबन में सबसे ज्यादा निकलते हैं एप्पल्स, कहाँ पे, हमारे जम्मू डिवीजन में। मैं इस वक्त अन्य जम्मू डिवीजन की बात कर रहा हूँ। ठीक, वैसे तो पूरे जे.एंड.के में बारामूला ही है। अच्छा स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि एप्पल जो है ये एक टेम्परेट फ्रूट है, ये यानी कि ये टेम्परेट एरियाज में ही ग्रो कर सकता है। लेकिन एक नई वैरायटी फ्रूट्स की कल्टीवेट की जा रही है। ठीक है, एप्पल जो है ना, एप्पल एक टेम्परेट फ्रूट है ना, यानी कि टेम्परेट एरियाज में ही ग्रो कर सकता है। लेकिन एक नई वैरायटी है ये एप्पल्स की जिसका नाम है हरीमान, हरीमान 99 समर जोन एप्पल, हरीमान 99 समर जोन एप्पल, ये एक एप्पल की वैरायटी आई है नई सी। ठीक है, ये वाली जो एप्पल है ना, ये ग्रो कर सकती हैं कहाँ पे, ये ग्रो कर सकती हैं टेम्परेट जो है ना, टेम्परेट जो, सॉरी एक सेकेंड, जो वार्म टेम्परेट रीजन्स है ना, जम्मू के जो वार्म टेम्परेट रीजन्स हैं वहां पे भी ये एप्पल ग्रो कर सकती हैं। कौन सी, हारीमान 99 समर जोन एप्पल। वरना ये टेम्परेट रीजन्स में ही ग्रो करती थी, लेकिन अब जो ये नई वैरायटी लाई गई है तो ये वार्म टेम्परेट जम्मू रीजन्स में भी ग्रो कर सकती हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम देखेंगे तो सांबा डिस्ट्रिक्ट में
ये जो वैरायटी है ना हरीमान 99 जून एप्पल, इसको वहां पे कल्टिवेट किया जा रहा है। अगर हम फ्रूट्स में देखेंगे ना, फ्रूट्स में अगर हम देखेंगे जे एंड के में सबसे ज्यादा कौन सा फ्रूट निकलता है? सबसे ज्यादा निकलता है एप्पल फ्रूट, ठीक है। जे एंड के में सबसे ज्यादा किस फ्रूट की प्रोडक्शन ज्यादा होती है? तो वो है एप्पल। एप्पल के बाद किसकी होती है? वालनट की होती है, याद रखना। यानी कि वालनट जो है ना ये सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट लीडिंग प्रोड्यूसर एप्पल का है कौन? शाबाश। ऐसा कौन सा ऐसा कौन सा क्रॉप है या ऐसा कौन सा फ्रूट हम कहेंगे, सॉरी क्रॉप नहीं हम कहेंगे फ्रूट, वो कौन सा फ्रूट है जो जम्मू एंड कश्मीर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है? पहले नंबर पे वो है एप्पल। एप्पल के बाद सबसे ज्यादा कौन सा फ्रूट जे के प्रोड्यूस करता है? तो वालनट, याद रखना। अच्छा नोट करना, देखिए हजरत बली, हजरत हजरत बली जिसको हम क्या बोलते हैं? बिनानी भी, ठीक है। हजरत बली या बिनानी, हजरत बली इज आल्सो नोन एज बिनानी, ठीक है। हजरत बली भी ये जो है ना ये भी एक वैरायटी है किसकी? एप्पल्स की, जो यहाँ पे कल्टीवेट की जा रही है, ठीक है, हजरत बली। अच्छा नेक्स्ट आप जो फ्रूट है, ये तो असल में नट है, नट्स भी लेकिन फ्रूट्स के साथ ही जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। वालनट, ठीक है। नट्स जो है ना, नट्स को भी फ्रूट माना जाता है, लेकिन अब इसको जब इसको डेप्थ में देखा जाता है बॉटनी में, तो उसको फिर सीड्स के साथ वहाँ पे वालनट को मतलब कैटेगराइज किया जाता है। नट्स को, तमाम नट्स को फिर वहाँ पे सीड्स के साथ कैटेगराइज किया जाता है। चलिए देखिए कोई बात नहीं, आप याद रख लीजिएगा वालनट जो है ना, वालनट जे देखिए याद रखना। भारत में जो एक्सपोर्ट होता है, भारत में जो एक्सपोर्ट होता है ना वालनट्स का, ठीक है, वालनट्स का जो एक्सपोर्ट होता है भारत में, उसमें से 98% जो एक्सपोर्ट है ना, 98% जो एक्सपोर्ट का स्टॉक होता है वो कहां से निकलता है? वो हमारे जे से ही प्रोड्यूस होता है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि 98% जो वालनट प्रोडक्शन होती है जे में, वो कहां से होती हैं? वो हमारे जे से होती है। 98% जो वालनट की प्रोडक्शन भारत में होती हैं वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर से ही होती हैं, ठीक। 100 में से भारत में 100% होती है किसकी? वालनट प्रोडक्शन। तो उसमें से 98% जो है वो अकेला जम्मू एंड कश्मीर ही कंट्रीब्यूट करता है, ठीक। अच्छा जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा वालनट ट्रीज कहाँ पे पाए जाते हैं? यानी कि सबसे ज्यादा वालनट की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है? सबसे ज्यादा होती है कहाँ पे? कुपवारा में, ठीक है। सबसे ज्यादा ट्रीज जो है ना वो कुपवारा में है। और उसके बाद अगर देखेंगे तो वो शोपिया में है। देखिए सबसे ज्यादा वालनट की ट्रीज कहाँ पे है? कुपवारा में है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कहाँ पे वालनट की ट्रीज? शोपिया में। प्रीवियसली अगर हम देखेंगे, प्रीवियसली शोपियां जो है ना, शोपियां वाज लीडिंग प्रोड्यूसर। प्रीवियसली शोपियां जो है ना इट वाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वालनट। लेकिन आज कुपवारा सबसे ज्यादा, ठीक है, कुपवारा में आज सबसे ज्यादा वालनट की प्रोडक्शन होती है, ठीक। अच्छा देखिए अब कौन कौन सी वैरायटीज हैं वालनट की जो जम्मू एंड कश्मीर में कल्टीवेट किए जा रहे हैं, ग्रो करवाए जा रहे हैं। देखिए कागजी जो है ना, कागजी, कागजी ये एक वैरायटी है वालनट्स की। सुलेमान, सुलेमान जो है ना ये भी एक, सुलेमान ये भी एक वैरायटी है किसकी? वालनट्स की। बुर्जिल ये भी एक वैरायटी है किसकी? वालनट्स की, जो कश्मीर में कल्टीवेट किए जा रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट एक फ्रूट है जिसका नाम है पियर, फ्रूट ये भी है पियर। अच्छा देखिए पियर जो है ना ये जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा कहाँ पे निकलते हैं? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पियर इन जे बडगाम जो है ना, बडगाम इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पियर इन जे। अब अगर ये पूछा गया कि कौन कौन सी वैरायटी यहाँ पे ग्रो करवाई जा रही है, तो याद रखना नख, नख कश्मीरी, नख कश्मीरी जो है ना ये एक वैरायटी है किसकी? पियर की, जो यहाँ पे कल्टिवेट की जा रही है। विलियमस और एक वैरायटी है किसकी? विलियमस, नख कश्मीरी, और बब, बबू गोशा, बबू गोशा, BABUGOSHA, बबू गोशा, बबू गोशा भी एक वैरायटी है किसकी? पियर्स की, जो कल्टीवेट की जा रही है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। अच्छा नेक्स्ट एक फ्रूट है पीच। पीच की अगर हम बात करेंगे तो पीच की कौन कौन सी वैरायटी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ग्रो करवाई जा रही है? याद रखना सहारनपुरी, सहारनपुरी, ठीक, पिशावरी, पिशावरी, ठीक, एल्बर्टा, जल्दी जल्दी नोट करो शाबाश। सहारनपुरी, पिशावरी, एल्बर्टा, और कौन है शाबाश? रेड ग्लोब, रेड ग्लोब, ग्लो हेवन, ग्लो हेवन, क्रेस्ट हेवन। तो ये कुछ ऐसे, क्रेस्ट हेवन, ये कुछ ऐसे पीच की वेराइटीज हैं जो कल्टीवेट की जाती हैं, जो ग्रो करवाई जाती हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। अच्छा अब नेक्स्ट एक फ्रूट है जिसका नाम है प्लम।
प्लम की कौन कौन सी वैरायटी यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में ग्रो करवाई जाती हैं? शाबाश, याद रखिएगा कौन कौन सी वैरायटी है। फार्मोसा, फार्मोसा, मरीपोसा, फार्मोसा, मरीपोसा, संता रोसा, सत्सुमा, ग्रैंड ड्यूक। ये किसकी वैरायटीज हैं? ये वैरायटीज हैं, और हाँ और एक है प्रेसिडेंट। ठीक है, ये भी किसके? ये प्लम फ्रूट के वैरायटीज हैं जो ग्रो करवाई जाती हैं हमारे J&K में। नेक्स्ट है एप्रिकॉट। एप्रिकॉट्स तो वैसे लद्दाख रीजन के ही बहुत ज़्यादा, लद्दाख की जो एप्रिकॉट्स है ना, जो ड्राइड एप्रिकॉट्स होते हैं लद्दाख के, वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। लेकिन अब हम जम्मू एंड कश्मीर के हमें पढ़ना है एप्रिकॉट्स की। अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन सी वैरायटी एप्रिकॉट्स की यहाँ पे कल्टीवेट की जाती हैं? देखिए याद रखना, चरमगज, चरमगज, कायशा, गिगती स्वीट, गिगती स्वीट, हलमन, ओ ग्रेड, ओ ग्रैंड, ठीक है, हेरकॉट, हेलमन लिखा आपने HALMAN, हेलमन, CITH, CITH, CITH एप्रिकॉट, CITH एप्रिकॉट 1, 2 एंड 3। ये एप्रिकॉट के टाइप्स हैं जो कल्टिवेट किए जा रहे हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। अम्बा, ठीक है, टिटलन, अम्बा, टिटलन, और कौन है? क्यूटा, रकट सी, कार्पो। ये किसके वैरायटीज़ हैं? ये एप्रिकॉट्स की वैरायटीज़ हैं जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कल्टीवेट की जा रही हैं। लेकिन इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें से इंपॉर्टेंट हेलमन ज़्यादा है, लेकिन बाकी भी रफली याद रखें। देखिए जब आपको फिर ऑप्शन आगे रखे दिए जाएंगे ना, तो आपको इजीली याद पड़ेगा कि कौन सा जो वैरायटी है ये किसके साथ मैच हो रही है। ठीक है, हलमन, हेरकॉट, हेलमन, हेरकॉट, टिटलन और अम्बा और ओ ग्रैंड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, इसकी वैरायटीज़। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब लास्ट पे आप इस हार्टिकल्चर में ऐड कर लीजिए। सोपोर जो है ना, सोपोर, सोपोर, सोपोर वाज आल्सो, सोपोर इज आल्सो नोन एज हिस्टोरिकल नेम। इसका क्या है? सुयापुर। सोपोर इज आल्सो नोन एज सुयापुर। तो सुयापुर, सोपोर किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। सोपोर इज आल्सो कॉल्ड एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर। एप्पल टाउन, एप्पल टाउन किसको कहा जाता है? ये सोपोर को ही कहा जाता है। यहां पे आपको याद रखना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरे एशिया, ठीक है, एशियाज, एशियाज सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी, एशियाज सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी, एशियाज लार्जेस्ट सेकंड, एशियाज लार्जेस्ट, एशियाज सेकंड लार्जेस्ट या लार्जेस्ट सेकंड, ठीक है, एक ही बात है। एशियाज सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी जो है ना, फ्रूट मंडी, वो कहाँ पे है? वो सोपोर में, याद रखना। एशिया की सबसे बड़ी, लेकिन सेकंड नंबर पे जो आती है, ठीक है, फ्रूट मंडी जो सबसे बड़ी है, एशिया की जो दूसरे सबसे बड़ी फ्रूट मंडी है वो कहाँ पे है? वो सोपोर में है, ठीक है, यानी कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। जो होलसेल मार्केट है, किसका? मंडी किसको बोलते हैं? होलसेल मार्केट को, है ना। तो वो कहाँ पे? वो सोपोर में है। अच्छा देखिए, हमारा जो J&K है ना, J&K को डिक्लेयर किया गया है, J&K हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एग्री एक्सपोर्ट जोन, एग्री एक्सपोर्ट जोन, एग्री एक्सपोर्ट जोन इसको डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। एग्री एक्सपोर्ट जोन का मतलब क्या होता है? मतलब यहां से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स निकलते हैं जिनको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। यहां से कुछ ऐसे क्वालिटी वाले, ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसे मतलब क्वालिटीज निकलती हैं किसी मतलब चीज़ की जो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इन एक्सपोर्टिंग, जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ इसको डिक्लेयर किया गया है एग्री एक्सपोर्ट जोन। लेकिन एग्री एक्सपोर्ट जोन इसको किस चीज़ में इसको एज एग्री एक्सपोर्ट जोन डिक्लेयर किया गया है? जो यहाँ के एप्पल्स है ना, एप्पल्स की क्वालिटी और जो यहाँ के वालनट की क्वालिटी है, ठीक है, एप्पल्स और वालनट्स, ठीक है, एप्पल्स और वालनट्स की वजह से इसको क्या किया गया है? जो यहाँ पे क्वालिटी एप्पल्स निकलते हैं, क्वालिटी वालनट्स निकलते हैं, अच्छे खासे क्वालिटी के एप्पल्स निकलते हैं, अच्छी क्वालिटी के वालनट्स निकलते हैं, तो इसीलिए इसको डिक्लेयर किया गया है एज एग्री एक्सपोर्ट जोन, ठीक है।
अच्छा देखिए, जो हमारा हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है ना, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है जम्मू एंड कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है ना, वो दो मैंगो विलेजेस, ठीक है, दे आर गोइंग टू इस्टेब्लिश, वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं दो मैंगो विलेजेस, वन एप्पल विलेज और वन एप्रिकॉट विलेज। नोट करो जल्दी, शाबाश। टू मैंगो विलेज, वन एप्पल विलेज, वन एप्रिकॉट विलेज एंड पीका नट टू पीका नट विलेज, ठीक है। तो ये विलेजेस किसको सेटअप करने हैं, ये विलेज किसको इस्टेब्लिश करने हैं, हमारे हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब ये मॉडल्स रहेंगे, ये जो मतलब मैंने जैसे कि आपको मैंने बोला कि मैंगो विलेजेस इस्टेब्लिश करवाए जाएंगे, मतलब वहाँ पे मैंगो की डिफरेंट वेराइटीज जो है ना, डिफरेंट वेराइटीज कल्टीवेट करवाई जाएंगी और वो एक मॉडल रहेगा, ठीक है, पूरे जम्मू एंड कश्मीर के लिए वो मॉडल रहेगा। इस तरीके से एप्पल्स में डिफरेंट वेराइटीज, जिसको एप्पल विलेज बनाया जाएगा ना, उसको डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एप्पल्स से मतलब सजाया जाएगा अच्छी तरीके से, मतलब वहाँ पे हर एक वैरायटी कल्टीवेट की जाएगी, वो एक मॉडल रहेगा पूरे जम्मू एंड कश्मीर के लिए। अच्छा, मैंगो विलेज किस लोकेशन की अगर हम बात करेंगे तो किस जगह को मैंगो विलेज करार दिया गया है, ठीक है। तो याद रखना, खोर खोर मलापोड़ा, खोर मलापोड़ा जो है ना, ये एक विलेज है, खोर मलापोड़ा ये एक विलेज, और दूसरा अखनूर अखनूर सुंगाली, ठीक है। तो ये दो विलेज जो है ना, खोर मलापोड़ा और अखनूर सुंगाली, इसको बनाया जाएगा मैंगो विलेज, इन दो विलेज को इस्टेब्लिश किया जाएगा एज मैंगो विलेजेस। अच्छा, एप्पल विलेज किसको बनाया जाएगा, एप्पल विलेज बनाया जाएगा खिरम को, किसको, खिरम को एप्पल विलेज बनाया जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक होमवर्क रखता हूँ, ठीक है। होमवर्क क्या है, आप ये देखना कि ये जो खिरम है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये जो खोर मलापोड़ा है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये जो अखनूर टुसुंगाली जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये विलेज, ठीक है। तो वैसे तो मैं आपको कभी होमवर्क उसके बाद नहीं रखा जियोग्राफी के बाद, आज मैंने आपको आज पहली बार रखे, तो ये देखना, ठीक है। मैंने भी खुद अभी नहीं देखे, लेकिन मैं भी देखूंगा, आप भी देखोगे, ठीक। एप्पल जो है ना, एप्पल विलेज किसको बनाया जाएगा, खिरम को। एप्रिकॉट विलेज, एप्रिकॉट विलेज जो है ना वो किसको बनाया जाएगा, एप्रिकॉट विलेज हरदस को बनाया जाएगा, किसको, हरदस को। पीका नट जो है ना, पीका नट, पीका नट, पीका नट जो विलेज है वो किसको बनाया जाएगा, पीका नट विलेज, ये राजौरी में है, ठीक है। देखिए, राजौरी के कुछ इलाके हैं, राजौरी के कुछ इलाके हैं जैसे सस्कूट, सस्कूट सस्कूट SASKOT, सस्कूट, मंजाकूट, सस्कूट मंजाकूट ढोंगी, ये वाले जो एरियाज है ना ये राजौरी के हैं, इनको पीका नट विलेज बनाया जाएगा। अच्छा, पूंछ के याद रखना, पूंछ के भी कुछ इलाके हैं जिनको पीका नट विलेज बनाया जाएगा, जैसे मनकोट, ठीक है, मनकोट, सगरा, गनी, हरनी, हरी बांच, अजोत, डिगवार, इनको बनाया जाएगा एज पीका नट विलेजेस, ठीक है। आज बिल्कुल भी एनर्जी जो है ना पूरी खत्म हो चुकी है। देखिए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप और दो फ्रूट और जो राइस है ना, एक फ्रूट ग्रेप्स हैं और दूसरा राइस है, इसकी वेराइटीज भी हम देखेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछा गया कि ग्रेप्स की कौन कौन सी वेराइटीज हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कल्टीवेट की जाती हैं, तो आप क्या बताओगे। याद रखना, सबसे पहली बात, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी, सबसे बेस्ट क्वालिटी जो ग्रेप्स की निकलती है वो किस डिस्ट्रिक्ट में निकलती है, जम्मू एंड कश्मीर के गांधरबल से, ठीक है। गांधरबल जो है ना ये मशहूर है ग्रेप्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज ऑफ ग्रेप्स भी निकलती हैं और इसके साथ साथ क्वालिटी जो है क्वालिटेटिव ग्रेप्स भी यहाँ से ही निकलते हैं। अच्छा, कौन कौन सी वेराइटी याद रखना, अनाबे, अनाबे अनाबे शाही, ये एक टाइप है, वेराइटी है ग्रेप्स का जो यहाँ पे कल्टिवेट किया जा रहा है, ठीक। अच्छा, हिमरुद, हिमरुद ही पूछा गया था JKSSB जूनियर स्टैंड में, ठीक है, इस साल जो हुआ पेपर, हिमरुद ग्रेप्स की वैरायटी। हुसैनी किसकी वैरायटी है, ये भी ग्रेप्स की वैरायटी। थॉमसन थॉमसन सीडलेस, ये भी किसकी वैरायटी है, ग्रेप्स की वैरायटी। अच्छा, राइस की वैरायटीज याद रखना, राइस की कौन कौन सी वैरायटी हम यहाँ पे कल्टीवेट करते हैं। देखिए, राइस का एक आता है जहलिम, ठीक है, सिंपली नाम करके आता है जहलिम,
जहलम के नाम पे एक राइस है, चिनाब के नाम पे एक राइस है, ठीक है। शालीमार, शालीमार राइस, शालीमार राइस वन, ये भी एक वैरायटी है किसकी, राइस की, जो जम्मू एंड कश्मीर में कल्टीवेट की जाती हैं। अच्छा, बासमती की एक टाइप है जिसका नाम है रंबीर बासमती, ये भी एक राइस की टाइप है जो यहाँ पे कल्टीवेट की जाती है। चलिए आप नेक्स्ट आप टॉपिक अंडरलाइन कर लीजिए, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर किसके साथ डील करता है? फ्लोरिकल्चर फ्लावर्स के साथ, फ्लावर्स के साथ डील करता है। देखिए इसमें आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, बस एक ही पॉइंट है। यही है कि देखिए अगर आपसे पूछा गया कि ये बताइए मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड की कल्टीवेशन, मैरीगोल्ड जो है ना ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, या अगर आपसे पूछा गया कि ग्लैडोलस, ग्लैडोलस जो फ्लावर है इसकी प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, अगर आपसे पूछा गया ट्यूबरोज की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, ट्यूबरोज, ग्लैडोलस और मैरीगोल्ड, ये जो 3 फ्लावर्स है ना इसकी कल्टीवेशन ज़्यादा कहाँ पे की जाती हैं? इसकी कल्टीवेशन जम्मू रीजन में ही होती है। कहाँ पे? कठवा में, उधमपुर में, कठवा, उधमपुर और राजौरी में होती है इनकी कल्टीवेशन, ठीक है। अच्छा ये भी याद रखना, जो हमारा फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट है ना, उन्होंने अभी तक की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट हासिल की है वो ये है कि उन्होंने एशिया का लार्जेस्ट, एशियाज लार्जेस्ट टुलिप गार्डन, एशियाज लार्जेस्ट टुलिप गार्डन उन्होंने क्या किया है, सेटअप किया है यहाँ पे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे? श्रीनगर में। टुलिप गार्डन जो है ना दैट इज सिचुएटेड एट फुट हिल्स ऑफ, याद रखना, टुलिप गार्डन इज सिचुएटेड एट फुट हिल्स ऑफ जबरवन माउंटेन्स, क्योंकि जबरवन माउंटेन्स के बेस पे है वो, ठीक है। अच्छा सॉरी, वैराइटीज़ अभी हम पढ़ रहे थे ना, वैराइटीज़ ऑफ ग्रेप्स हमने पढ़ी, राइस की वैराइटीज़ पढ़ी, वहाँ पे आप ऐड कर लीजिए वैराइटीज़ ऑफ चेरीज़। एक एक पॉइंट याद आ रहा है ना, वैराइटीज़ ऑफ चेरीज़, यहाँ पे कौन कौन सी चेरी की कौन कौन सी वैरायटी यहाँ पे कश्मीर में कल्टीवेट की जाती है, याद रखना। एक है गिलास, गिलास मिस्री, दूसरा है गिलास, गिलास अव्वल नंबर, गिलास अव्वल नंबर हो गया एक, गिलास मिस्री हो गई 2, और एक वैरायटी है जिसका नाम है गिलास डबल। तो ये वैरायटीज है किसकी? चेरीज की। हम पढ़ रहे थे फ्लोरिकल्चर, तो फ्लोरिकल्चर के बारे में मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए, एक टुलिप गार्डन का और दूसरा मैंने आपको बताया कि जो मैरीगोल्ड, ग्लैडियलस और ट्यूबरोज है ये कहाँ पे निकलते हैं, कठवा, उधमपुर और राजौरी में, ठीक है। अच्छा फ्लोरिकल्चर के साथ आप और एक पॉइंट भी ऐड कर सकते हो। अगर आपसे पूछा गया कि ये बताइए रोज़ गार्डन जो है ना, रोज़ गार्डन, रोज़ गार्डन कहाँ पे बनने वाला है, रोज़ गार्डन जो है ना, रोज़ गार्डन कहाँ पे बनने वाला है, रोज़ गार्डन बनने वाला है लिदर पार्क में, ठीक है। रोज़ गार्डन जो है ना, रोज़ गार्डन लिदर पार्क में बनने वाला है। कहाँ पे? लिदर पार्क में। कहाँ पे? पहलगाम में। ये अभी नहीं बना है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब इसका काम चल रहा है। अच्छा दूसरा एक है ऑर्नामेंटल चेरी गार्डन, ऑर्नामेंटल चेरी गार्डन, ऑर्नामेंटल चेरी गार्डन ये भी फ्लोरिकल्चर ही सेटअप करने वाला है, ठीक है, इस्टेब्लिश करने वाला है। तो ये गार्डन इसको कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, इसको किया जाएगा श्रीनगर में, ठीक। चलिए अब आप अंडरलाइन कर लीजिए सीरीकल्चर, सीरीकल्चर इन जे.एंड.के, सीरीकल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर। सीरीकल्चर की अगर हम बात करेंगे तो सीरीकल्चर किसके साथ डील करता है? शाबाश, सिलिक के साथ और सिलिक वर्मस के साथ, है ना, सिलिक वर्मस के साथ और मलबरी ट्रीज के साथ, ठीक है। मलबरी ट्री, सिल्क और सिल्क वर्म्स के साथ सेरीकल्चर डिपार्टमेंट डील करता है, यह हम कहेंगे ये ब्रांच इस एग्रीकल्चर का इसके साथ डील करता है। अच्छा अगर आपसे पूछा गया कि ये बताइए कश्मीरी में जो सिल्क फाइबर है ना, सिल्क फाइबर जो है, सिल्क फाइबर को कश्मीरी में क्या कहते हैं? सिल्क फाइबर को कश्मीरी में पुट कहते हैं। क्या कहते हैं? पुट, POUT पुट या POT पुट या POAT पुट, एक ही बात है, ठीक है। तो पुट इसको कहा जाता है किसको? सिल्क फाइबर को कश्मीरी लैंग्वेज में। अच्छा जो सिल्क वर्म होता है, सिल्क वर्म जो जिसकी सलाइवा से ये निकलता है, ये फाइबर जिसकी सलाइवा से ये सिल्क निकलती है, तो वो जो सिल्क वर्म है ना उसको कश्मीरी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? याद रखना, उसको कश्मीरी लैंग्वेज में कहते हैं पटक्युम, पटक्युम, क्या उसको बोलते हैं? पटक्युम, PAETKOM भी हो सकता है, ठीक है। देखिए ये जो है ना स्पेलिंग कुछ भी हो सकता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो सेम रहती है, ठीक है, पटक्युम आप याद रखना। अच्छा सबसे ज़्यादा जो मतलब सिल्क प्रोडक्शन है वो कहाँ पे होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में? सबसे ज़्यादा
अनंतनाग में होती हैं। कहाँ पे? अनंतनाग। अनंतनाग के बाद कहाँ पे होती हैं? कुपवारा में। कुपवारा के बाद कहाँ पे होती हैं? शाबाश, पुलवामा में। उसके बाद बारामूला में। ठीक है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के ऑलमोस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट से जो सिल्क है वो हम हासिल करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अनंतनाग और कुपवारा से हासिल करते हैं। अच्छा, जम्मू डिवीजन में कहाँ पे होती हैं सिल्क वर्म की प्रोडक्शन या सिल्क की प्रोडक्शन? याद रखना, उधमपुर, भदरवा, पुंछ, डोडा, राजौरी, काफ़ी हैं ये सारे। हो गया सेरीकल्चर भी। अब आप नोट कर लीजिए एपीकल्चर। ठीक है ना, एपीकल्चर आप नोट कर लीजिए। एपीकल्चर, एपीकल्चर, एपीकल्चर किसके साथ डील करता है? बी कीपिंग के साथ, हनी बीज के साथ ये डील करता है ये डिपार्टमेंट एपीकल्चर। या हालांकि देखिए सेरीकल्चर, एपीकल्चर या फ्लोरिकल्चर, हार्टिकल्चर, ये सभी एग्रीकल्चर के ही ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट ब्रांच डिफरेंट फील्ड्स के साथ मतलब डील करते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा एपीकल्चर बी कीपिंग के साथ है, फ्लोरिकल्चर फ्लावर्स के साथ है, हार्टिकल्चर फ्रूट्स के साथ है। ठीक, तो चलिए, और हार्टिकल्चर वेजिटेबल्स के साथ भी हैं। बी कीपिंग के साथ डील करता है कौन? एपीकल्चर। सबसे पहली बात, कहाँ कहाँ पे की जाती है एपीकल्चर जो है ना, इसको कहाँ कहाँ पे किया जाता है? शाबाश, प्रैक्टिस, इट्स प्रैक्टाइज्ड इन कुलगाम। कहाँ पे? कुलगाम। और कहाँ पे? पामपुर। और कहाँ पे? श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम, अनंतनाग। ठीक है, तो यहाँ पे कश्मीर वैली में बी कीपिंग की जाती हैं। और सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें, कुपवारा का नाम आप नहीं बोलना। कुपवारा की जो माउंटेन्स हिली एरियाज है ना, वहाँ पे जो कम्युनिटीज़ रहती है ना, गुजर्स और बकरवाल्स की, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो होनी है ना, कुपवारा में सबसे ज़्यादा होनी उन्हीं हिली एरियाज से आता है। लेकिन कुपवारा में भी अगर ऑल ओवर जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो कुपवारा का कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है एपीकल्चर में। ठीक है, अच्छा, जम्मू डिवीजन में कहाँ पे होता है? जम्मू डिवीजन में उधमपुर, याद रखना आप, उधमपुर, पुंछ, उधमपुर, पुंछ और भदरवा, किश्तवाड़। तो यहाँ से एपीकल्चर की प्रैक्टिसिंग हो रही है कहाँ पे? जम्मू डिवीजन में। अच्छा, सबसे जो बहुत ही खतरनाक, जो मतलब बहुत ही कीमती जो हनी होता है, वो कौन कौन सा है? देखिए, एक है सुल्ला होनी। ये होनी की वेराइटीज़ हैं। ठीक है, सुल्ला होनी, कीकर, कीकर इसको कश्मीर में ककर बोलते हैं। ठीक है, कीकर होनी, सुल्ला होनी, कीकर होनी और ज़ैफ़रान होनी। ये कुछ जो मतलब जिनका कास्ट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ज़बरदस्त होनी होता है, बहुत ही लजीज होनी होता है ये वाला। ठीक है, बहुत ही कास्टली होनी होता है। तो याद रखना, ये वर्ल्ड में ये कास्टली होनी होता है। सुल्ला होनी, केकर होनी, ज़ैफ़रान होनी। किसके बाद? किसके बाद? रॉयल जली, सबसे ज़्यादा रॉयल जली होता है, रॉयल जली। लेकिन यहाँ हमारे कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में मतलब रॉयल जली का जो होनी है ना, इसकी प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं होती है। लेकिन रॉयल जली जो है ना, ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट होनी माना जाता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो सुल्ला होनी, केकर होनी और ज़ैफ़रान होनी जो हमारे कश्मीर का है, इसको माना जाता है ज़बरदस्त होनी, कास्टली होनी। अच्छा, देख लीजिए, जो एपीकल्चर डिपार्टमेंट है ना, एपीकल्चर डिपार्टमेंट ने दो क्लस्टर्स इस्टेब्लिश किए हैं। दो क्लस्टर्स इन्होंने इस्टेब्लिश किए हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी, फॉर द इन्हेंसमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ हनी। तो एक कुपवारा में इन्होंने लगाया है, कुपवारा में इन्होंने एक क्लस्टर लगवाया हुआ है, और दूसरा रामबन में लगाया है। चलिए, थोड़ा सा अब वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ते हैं। वेजिटेबल्स को आप अंडरलाइन कर लीजिए, वेजिटेबल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे हम वेजिटेबल्स सारे नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसका हम ओवरव्यू देखेंगे। जो देखिए, जो कश्मीर वैली है ना, कश्मीर वैली में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होती है ना, वो पोटैटो की होती हैं, उसके बाद टर्निप की होती हैं, और उसके बाद कैरेट की होती हैं। कैरेट के बाद अगर हम देखेंगे तो स्पेनिश की होती हैं। स्पेनिश के बाद अगर हम देखेंगे तो टोमेटो की होती हैं, और इसके अलावा कैबेज की होती हैं। तो ये कुछ ऐसे हैं, कालीफ्लावर की भी होती हैं, ओनियन की भी होती हैं, ठीक है, ब्रिंजल की भी होती हैं, लोटस स्टाक जिसको हम नदर बोलते हैं, नदर, ठीक है, नदर की भी होती हैं। तो ये कुछ ऐसे मेजर क्रॉप्स हैं
जिनकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है, जिनकी हाई प्रोडक्शन होती है हमारे कश्मीर वैली से। टर्निप पोटैटो, टर्निप, कैरेट, स्पेनिश टोमेटो, कैबेज। अच्छा हो गया यहाँ तक। देखिए जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है ना, कश्मीर का जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, उनके मुताबिक उन्होंने अपना एक रिपोर्ट पब्लिश किया था। उसमें उन्होंने लिखा था सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स इन J&K कौन है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स इन जम्मू एंड कश्मीर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो याद रखना वो है बडगाम। पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं वेजिटेबल्स का, वो कौन है? वो है वो है बडगाम। यहाँ से डिफरेंट वेजिटेबल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, कैबेज, पोटैटो, यही टोमेटो वगैरह, पीस वगैरह, ये भी यहाँ से प्रोड्यूस किए जाते हैं। लेकिन याद रखना बडगाम इज आल्सो नोन एज मिनी पंजाब। क्यों मिनी पंजाब इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स, इसीलिए। ठीक है, इसके अलावा वेजिटेबल्स की कल्टिवेशन ज़्यादा कहाँ पे होती हैं? पुलवामा में, गांदरबल में, ठीक है, और कहाँ पे? कुपवारा में, अनंतनाग में। अच्छा अब देख लीजिए, जो डल लेक है ना, डल लेक और जो वलर लेक है, डल लेक और वलर लेक के सराउंडिंग्स में जो इनके किनारों पे ये लैंड होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। क्या होती हैं? फर्टाइल होती हैं। और इस लैंड को या तो हम कहते हैं रड, या हम रड कहते हैं, या इसको हम डैम फील्ड कहते हैं, या इसको हम डैम फील्ड कहते हैं, या इसको हम रड कहते हैं। अब मैं आपको डैम फील्ड पढ़ाऊंगा और रड क्या होता है। देखिए सबसे पहली बात, अगर आपसे ये पूछा गया कि ये बताइए फ्लोटिंग गार्डन्स को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डल के बिल्कुल किनारे पे हैं। ठीक है, बिल्कुल किनारों पे, जो डल के किनारे हैं ना उसके नजदीक हैं, और जो वलर के किनारे हैं बिल्कुल वलर के किनारे पे ये गार्डन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो फ्लोटिंग गार्डन्स जो है ना, दे आर आल्सो नोन एज रड। तो फ्लोटिंग गार्डन्स ऑफ डल लेक और फ्लोटिंग गार्डन्स ऑफ वलर लेक आर नोन एज, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? रड। इस रड, ये जो रड होता है ना, ये जो फ्लोटिंग गार्डन होता है ना, इससे बहुत सारे मतलब वेजिटेबल जो है ना उनकी कल्टीवेशन की जाती हैं। और ये जो वेजिटेबल्स यहाँ से कल्टीवेट किए जाते हैं ना, ये जुलाई टू सितंबर में हार्वेस्ट किए जाते हैं। फिर कब? जुलाई टू सितंबर में फिर इनका हार्वेस्ट होता है। किनका हार्वेस्ट? जो रड में वेजिटेबल्स कल्टीवेट किए जाते हैं। और याद रखना जो डैम फील्ड्स है ना, डैम फील्ड्स आप समझ रहे हैं, जो मार्शी है ना, जो मार्श ट्रैक्ट होता है किसके? डल या वलर लेक के बिल्कुल करीब, या अंचार लेक के बिल्कुल करीब जो ये है ना लैंड होती है, उसी को हम बोलते हैं फ्लोटिंग गार्डन, उसी को हम डैम फील्ड भी बोलते हैं, उसी को हम रड भी बोलते हैं। ठीक है, तो रड इज आल्सो नोन एज फ्लोटिंग गार्डन। याद रखना फ्लोटिंग गार्डन आर नोन एज रड। याद रखना, रड पढ़िए या रद पढ़िए, एक ही बात है। ठीक, तो ये यहाँ से जो डैम फील्ड्स और रड से जो वेजिटेबल्स निकलते हैं ना, तो ये मेनली सप्लाई होता है श्रीनगर में। कहाँ पे? मेनली ये सप्लाई की जाती है ये वेजिटेबल्स श्रीनगर में। ठीक, देखिए श्रीनगर जो मेन सप्लायर जो वेजिटेबल्स के होते हैं ना श्रीनगर में, वो कहाँ से आती हैं? वो सप्लाई कहाँ से आती हैं? वो रड से ही आती हैं, और वो डैम फील्ड से ही आती हैं। और इसमें एक बहुत ही जबरदस्त जो मतलब वेजिटेबल का नाम है, दैट इज नदुर। आप याद रखना, नदुर जो है ना, नदुर हम बोलते हैं, ये लोटस का सिस्टम होता है। क्या होता है? लोटस का सिस्टम होता है ये। ठीक, तो वो भी इन्हीं रड और इन्हीं डैम फील्ड से निकाला जाता है। अच्छा, जो ये डैम फील्ड्स होते हैं ना, डैम फील्ड्स में जो कल्टीवेटर्स होते हैं, डैम फील्डर्स में जो कल्टीवेशन की जाती हैं, जो वहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं, उन लोगों को हम बोलते हैं डैम हांजीज। क्या उनको हम बोलते हैं? डैम हांजीज। क्या उनको बोलते हैं? डैम हांजीज। अच्छा, दूसरा होता है गार्ड हांजीज, गार्ड या फिश हांजीज, गार्ड या फिश। ठीक है, गार्ड हांजीज और फिश हांजीज। ये जो है ना, ये किनको हम बोलते हैं? ये उन लोगों को बोलते हैं, उस कम्युनिटी को बोलते हैं जो फिश को कैप्चर करते हैं। ठीक है, जो फिश का काम करते हैं, किसमें? मदर लेक में या किसी और लेक में। ठीक है, अच्छा, ये डैम फील्ड वगैरह कहाँ पे? ये आंचार लेक में भी है, डल लेक में भी है, और वॉलर लेक में भी। याद रखना, निगीन लेक जो है ना, निगीन लेक में भी ये पाए जाते हैं, ये डैम फील्ड्स और रड। अच्छा, नेक्स्ट एक टॉपिक है, एक सेपरेट टॉपिक है, दैट इज इरीगेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। शाबाश, जल्दी अंडरलाइन करो, इरीगेशन ऑफ
यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये टॉपिक आप अंडरलाइन करोगे। इससे पहले सॉरी इससे पहले भी एक दो पॉइंट्स हैं। अगर आपसे पूछा गया ना कि ये बताइए, देखिए जम्मू एंड कश्मीर जे एंड के कुछ एक्ट पास किया गया था। कौन सा एक्ट? जे एंड के कुछ एक्ट जो है ना, ये पास किया गया था। इस कुछ एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था? इस कुछ एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि जो मेडिसिनल प्लांट्स कहाँ पे थे? जो मेडिसिनल प्लांट्स फॉरेस्ट्स में थे। मेडिसिनल प्लांट जो फॉरेस्ट में थे, उनका हार्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, ये किस में लिखा गया था? ये आफ्टर पासिंग कुछ एक्ट किया गया था, जम्मू एंड कश्मीर कुछ एक्ट। और ये कुछ एक्ट जो है ना, याद रखना, कुछ एक्ट आल्सो रिस्ट्रिक्टेड, नोट करो जल्दी, इट आल्सो रिस्ट्रिक्टेड द कल्टिवेटर्स, जल्दी जल्दी करो, द इट आल्सो रिस्ट्रिक्टेड द कल्टिवेटर्स टू ग्रो वाइल्ड प्लांट्स, यानी कि वाइल्ड प्लांट्स का कल्टीवेशन वो नहीं कर सकते थे। कौन? कल्टिवेटर्स। टू ग्रो टू ग्रो द वाइल्ड प्लांट्स हैविंग मेडिसिनल वैल्यू, यानी कि जिनका मेडिसिनल वैल्यू होगा उनको वो कल्टीवेट नहीं कर सकते थे। कौन? कल्टिवेटर्स। चलिए अब आते हैं इरिगेशन पे। देखिए यहाँ पे इरिगेशन के बहुत सारे सोर्सेज हैं। हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो है ना, यहाँ पे इरिगेशन के बहुत सारे सोर्सेज हैं। यहाँ तो कैनाल्स हैं, कैनाल्स सिंपली इसको हम बोलेंगे स्ट्रीम्स वगैरह। ठीक है, स्ट्रीम्स, रिवर्स, कैनाल्स हम उनको बोलते हैं। या तो यहाँ पे दूसरा एक है जिसको हम बोलते हैं लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। कैनाल सिस्टम है या लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम है, या वेल सिस्टम भी है, या टैंक इरिगेशन सिस्टम भी है। वेल सिस्टम आप समझ रहे हैं ना, सिंपली वेल से पानी उठाया जा रहा है और फील्ड्स में डाला जा रहा है। टैंक में क्या किया जा रहा है? एक टैंक रखी जाती है, उसमें पानी जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है, फिर इस टैंक से निकाला जाता है पानी और फील्ड्स में डाली जाती है। या हर जो रेन वाटर होता है वो भी इस टैंक में क्या किया जाता है, मतलब स्टोर किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, फिर वहाँ पे डाले जाते हैं। अच्छा, ये लिफ्ट इरिगेशन क्या है? लिफ्ट इरिगेशन आप समझना। देखिए मान लीजिए ये एक माउंटेन्स एरिया है, यहाँ पे फील्ड्स बनाए गए हैं। लिफ्ट इरिगेशन में क्या किया जाता है? मान लीजिए ये माउंटेन्स एरिया और यहाँ से इसके रिवर्स बहते हैं, इस रिवर से पानी ऊपर लिया जाता है। कैसे? वो या तो मोटर्स की वजह से होगा या कुछ और सिस्टम होगा जिसकी वजह से पानी जो है वो नीचे से ऊपर लिया जा रहा है, इसलिए इसको बोल रहा है लिफ्ट इरिगेशन, यानी कि नीचे से उसको लिफ्ट किया जा रहा है ऊपर। अच्छा, थोड़ा सा डाटा पे नजर डालते हैं। कैनाल्स अगर हम देखेंगे ना, कैनाल्स पूरा जो जम्मू एंड कश्मीर है, इसका जो लैंड इरिगेट किया जाता है ना, 88% जो है ना, 88% जो इरिगेशन होती है वो कैनाल्स की वजह से होती हैं। ठीक है, वो थ्रू स्ट्रीम्स, रिवर्स, रिवलेट्स से होती है। ठीक, अगर हम टैंक्स की बात करेंगे, ठीक है, कैनाल्स के बाद टैंक्स का नंबर आता है तो 2.5%। 2.5% जो लैंड है ना उसको इरिगेट कौन करता है? टैंक्स इरिगेट करती हैं। 88% कौन करते हैं? कैनाल्स करती हैं। अच्छा, वेल्स 3% को करती हैं। बाकी अदर सोर्सेज जो है, ये जो मैंने अभी आपको बोला लिफ्ट इरिगेशन वगैरह, तो 6.5% ये आता है। सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है 88% कैनाल, 88 के बाद आप याद रखना वेल्स सबसे ज़्यादा है 3%, 3% के बाद टैंक्स हैं 2.5%। अच्छा, याद रखना ये जो कैनाल्स है ना, कैनाल्स को हम कश्मीरी में क्या बोलते हैं? कैनाल्स को हम कश्मीरी में कॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉल बोलते हैं। KHOL कॉल या KUL कॉल एक ही बात है। ठीक है, कैनाल्स को हम कश्मीरी में क्या बोलते हैं? कॉल बोलते हैं। दीज कैनाल्स आर आल्सो नोन एज जिमींदारी कैनाल्स। क्या इनको कहा जाता है? कैनाल्स आर आल्सो नोन एज जिमींदारी कैनाल्स। और लद्दाख में इसको मयूर बोलते हैं। ठीक है, लद्दाखी में कैनाल्स को क्या बोला जाता है? मयूर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम कैनाल्स पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैनाल दैट इज मर्टंड कैनाल। मर्टंड कैनाल जो है मेरे दोस्तों, मर्टंड कैनाल जो है इट्स ओल्डेस्ट कैनाल ऑफ कश्मीर। ओल्डेस्ट कैनाल ऑफ कश्मीर, याद रखना, ये कश्मीर का सबसे ओल्डेस्ट कैनाल है। ये 8th सेंचुरी में बनाया गया था। कब? 8th सेंचुरी में ये कैनाल बनाया गया था। किसने बनाया था मर्टंड कैनाल? ललितादित्य ने। किसने? ललितादित्य ने मर्टंड कैनाल बनाया था। ठीक है, अच्छा, अब देख लीजिए, ये जो मर्टंड कैनाल है, मर्टंड कैनाल कहाँ पे है? ये कहाँ पे, ये जो कैनाल है ये कहाँ पे जमीन को, ये किस लैंड को इरिगेट करती हैं? किस डिस्ट्रिक्ट में ये लैंड को इरिगेट करती हैं? याद रखना, ये मटन का जो इलाका है ना, मटन अनंतनाग में ही पड़ता है। कहाँ पे? अनंतनाग में ही मटन पड़ता है। ये मटन मटन और मटन दिछापुर
खवापोरा, ठीक है, मटन, दिछानपुर, दिछानपुर है DICHAN, दिछान, DICHANPUR, दिछानपुर, खवापोरा, और सिंपली याद रखना आप अनंतनाग, ठीक है। अनंतनाग में ये अनंतनाग में ये इरिगेट करता है लैंड को। कौन? मर्चेंट कैनाल, यानी कि मर्चेंट कैनाल सिंपली हम कहेंगे ये अनंतनाग में है, ठीक है। अच्छा, मर्चेंट कैनाल का जो वाटर है वो कहाँ से आता है? मर्चेंट कैनाल का वाटर आता है लिद्दर रिवर से। कहाँ से? लिद्दर रिवर से। तो लिद्दर रिवर से ये पानी रिसीव करता है कहाँ पे? गणेशपुरा में। गणेशपुरा में क्या करता है? गणेशपुरा में ही क्या होता है, जो मर्चेंट कैनाल है वो रिसीव करता है वाटर किससे? लिद्दर रिवर से। यानी कि मर्चेंट कैनाल में किसका वाटर है? लिद्दर रिवर का। नेक्स्ट है शफकुल, शफकुल कैनाल, शफकुल कैनाल, SHAFKUL, शफकुल कैनाल। देखिए, ये जो शफकुल कैनाल है ना, ये अपना पानी कहाँ से लाता है? ये अपना पानी नाला सिंध से निकालता है, ठीक है। यानी कि इसमें जो पानी है वो कहाँ से आता है? वो नाला सिंध से आता है। और याद रखना, ये किस लैंड को इरिगेट करता है? ये मनीगाम से लेकर सफापोरा तक, मनीगाम टू सफापोरा जो लैंड आती हैं, मनीगाम टू सफापोरा, उस लैंड को ये इरिगेट करती हैं, ठीक है। मनीगाम टू सफापोरा जो लैंड आती हैं उस लैंड को ये इरिगेट करती हैं। अच्छा, साथ में ये याद रखना, मनीगाम टू सफापोर में यानी कि गांधरबल में, यानी कि ये वाला जो है ये कहाँ पे है? ये गांधरबल में है, याद रखना। हाँ, ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फिर शराब कौल। शराब कौल, शराब कौल कहाँ पे है? शाबाश, शराब कौल अपना पानी कहाँ से निकालता है? शराब कौल अपना पानी हारवन लेक से निकालता है। किससे? हारवन लेक से ये अपना पानी निकालता है। यानी कि शराब कौल, शराब कैनाल जो है, शराब कैनाल में जो शराब कैनाल है, शराब कौल, शराब कैनाल में, कैनाल उसको हम कौल बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला है ना। शराब कैनाल से जो पानी आता है उसमें वो कहाँ से आता है? वो हारवन लेक से आता है, ठीक है। और ये फिर फ्लो होता है कहाँ से? ये चश्मा शाही, ये चश्मा शाही से फिर फ्लो होता है। कौन? शराब कौल। और ये डल लेक के ईस्ट साइड से, ठीक है, ईस्ट साइड ऑफ डल लेक से भी ये फ्लो होता है। कौन? शराब कैनाल, ठीक। अच्छा, ये जो ऑर्चर्ड्स होते हैं ना, जो मतलब स्मॉल पैच ऑफ जो लैंड है श्रीनगर में, उनको ये क्या करता है, मतलब इरिगेट करता है। ये श्रीनगर में ही है ना, शराब कौल श्रीनगर में ही है, आप समझ रहे होंगे ना क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि ये ईस्ट ऑफ डल लेक से पास होता है, ये चश्माशाही से पास होता है, इसका मतलब ही है कि ये श्रीनगर में है, ठीक है। और ये आर्चार्ड्स जो हैं, आर्चार्ड्स जो इस रीजन में पड़ते हैं श्रीनगर में, तो उनको भी ये क्या करता है, पूरे श्रीनगर में नहीं, जो चश्माशाही वगैरह के नज़दीक जो एरियाज पड़ते हैं ना, वहाँ पे जो आर्चार्ड्स हैं उनको अभी ये क्या करता है? इरीगेशन करता है। लाल कौल, लाल कौल, लाल कौल जो है ना, इट टेक्स वाटर फ्रॉम नाला पोहरू, ठीक है। ये पोहरू रिवर से वाटर जो है वो हासिल करता है। कहाँ पे? बुमहमा में, बुमहमा में। कुछ बुक्स में लिखा है बुबहमा, कुछ बुक्स में लिखा है बुबहमा, लेकिन एक्चुअली इट इज बुमहमा। क्यों? क्योंकि मैं कुपवारा डिस्ट्रिक्ट का ही हूँ, तो इसीलिए मुझे पता है ये बुमहमा है, ठीक है। तो लाल कौल जो है ना, ये अपना पानी कहाँ से निकालती हैं, ठीक है। इसमें जो पानी है वो कहाँ से आता है? वो नाला पोहरू से आता है। किससे? नाला पोहरू से आता है, ठीक। कहाँ पे? कुपवारा में। अच्छा, अब याद रखना, ये जो लाल कौल कैनाल है ना, लाल कौल कैनाल कुपवारा के लैंड को इरिगेट करता है। द्रगमुल भी एक यहीं पे हमारा टाउन है, द्रगमुला के लैंड को द्रगमुला के लैंड को इरिगेट करता है। सोपोर और हंदवारा, सोपोर और हंदवारा के लैंड को भी ये क्या करता है? इरिगेट करती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है फिर जैनगीर कैनाल, नोट कर लीजिएगा, जैनगीर कैनाल, जैनागीर कैनाल, जैनागीर कैनाल जो है ना, जैनागीर कैनाल कहाँ से फ्लो होती हैं? शाबाश, सबसे पहली चीज़ हम जो जैसे पढ़ते हैं कि जैनागीर कैनाल में जो पानी है वो कहाँ से आता है? वो मधुमती, रिवर मधुमती से आता है। किससे? रिवर मधुमती से वो पानी आता है। अच्छा, ये कहाँ से फ्लो होता है? ये बांडीपोरा से फ्लो होता है, ठीक है। ये बांडीपोरा से फ्लो होता है। ये वल्लर के बैंक से, ये वल्लर लेक, हाँ, ये वल्लर लेक के बैंक से ये फ्लो होती हैं, ठीक है। जब ये सुनवारी पूछती है ना, जब ये सुनावारी पूछती हैं, सुनावारी में ये वहाँ पे फिर लद्दाख, सॉरी, वल्लर लेक के बैंक से ये पास होती हैं। मर गया यार आज में। नेक्स्ट है अब
दादी कुल कैनाल। ये जो दादी कुल कैनाल है ना, दादी कुल कैनाल अपना पानी कहाँ से निकालता है? लिदर से। किस रिवर से? लिदर रिवर से, याद रखना, लिदर रिवर से ये अपना पानी निकालती है। अच्छा, ये किस लैंड को इरिगेट करती हैं? खुर्रम, KHURRAM, खुर्रम, और बिछानपोरा, बिछानपोरा और अनंतनाग। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है अब नूर कैनाल। नूर कैनाल, नूर कैनाल की अगर हम बात करेंगे तो ये जो नूर कैनाल है ना, ये किसके मॉडल पे बनाया गया था? ठीक है, ये इसका मॉडल किसने दिया था? ठीक है, ये किस के मॉडल के बेसिस पे इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था? याद रखना, सुया। सुया है, सुया याद है ना आपको? सुया, जो अवंती वर्मन, जो अवंती वर्मन के रीन में बनाया गया था। अवंती वर्मन के टाइम पीरियड में, अवंती वर्मन जिस वक्त रूल कर रहा था यहाँ कश्मीर में, उसी वक्त सुया ने, सुया इंजीनियर था ना, याद है ना आपको? सुया एंशिएंट कश्मीर का एक इंजीनियर था, पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे। ठीक है, तो सुया ने इसका मॉडल दिया था, किसका? नूर कैनाल का। अच्छा, ये अपना पानी कहाँ से निकालती है? अपना पानी जहलिम से निकालती है। ठीक है, यानी कि इसमें जो पानी आता है ना, वो जहलिम रिवर से आता है। ठीक है, और लेकिन याद रखना, नूर कैनाल फिर लास्ट पे किस में फ्लो होता है? ये फिर लास्ट फ्लो होता है वॉलर लेक में। ये कैनाल किस लेक को, ये कैनाल किस लैंड को इरिगेट करती हैं? अंदरकोट, अंदरकोट, अंदरकोट विलेज एक है, अंदरकोट विलेज को ये इरिगेट करती है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है फिर सुंबल कैनाल। सुंबल कैनाल, अगर हम सुंबल कैनाल की बात करेंगे तो ये अपना पानी कहाँ से निकालता है? ये अपना पानी सुखंग, एक सेकंड, आई विल चेक इट। इट इज़ ना, इट इज़ सुखनाग। ठीक है, सुखनाग से ये अपना पानी निकालती है। ठीक है, मतलब निकाल, मैं जो आपको बता रहा हूँ अपना पानी निकालती है, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब ये अपना पानी निकालती है, मतलब शराब केनाल में जो, मतलब जैसे मैंने आपको बोला शराब कॉल में जो पानी है वो कहाँ से आता है? वो हारवन से आता है। लाल कोल केनाल में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? पोरू से आता है। जैनगीर केनाल में जो पानी है वो कहाँ से आता है? शाबाश, वो रिवर मधुमती से आता है। दादी कॉल में जो पानी है वो कहाँ से आता है? लिदर से आता है। नूर केनाल में जो पानी है वो कहाँ से आता है? जहलम से आता है। इस तरीके से सुंबल केनाल जो है ना, सुंबल केनाल में जो पानी आता है ना, वो सुखनाग का है। ठीक है, इसमें सुखनाग का पानी है, समझ गए ना आप? अच्छा, ये किसको इरिगेट करता है? जो सोनावारी, जो सोनावारी एरिया है ना, जो सोनावारी एरिया है उसको ये इरिगेट करता है। और लास्ट पे ये फिर, ये जो है ना सुंबल केनाल, लास्ट फिर जाके ये जहलिम रिवर में फ्लो होती है। ठीक है, लास्ट पे ये मतलब टर्मिनेट कहाँ पे होती हैं? जहलिम रिवर में ये टर्मिनेट होती हैं, शादीपोरा के नज़दीक। ठीक है, देखिए इसमें कैनाल्स में आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो एक ही चीज़ याद रखनी है, एक ये कि जो कैनाल है, ठीक है, कोई भी कैनाल, इसमें अपना, इसमें जो पानी है वो कहाँ से आता है, और दूसरी चीज़ ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस डिस्ट्रिक्ट के लैंड को इरिगेट करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देख लीजिए अब, जरकोल, जरकोल कैनाल। नेक्स्ट है जरकोल कैनाल। जरकोल कैनाल में जो पानी है वो कहाँ से आता है? वो सिंध से आता है। कहाँ से आता है? वो सिंध से आता है। और याद रखना, ये जो जरकोल कैनाल है ना, इसको कब बनाया गया था? इसको जैनुल आबदीन के टाइम पे बनाया गया था। जैनुल आबदीन के टाइम पे इसको बनाया गया था, यानी कि बुरशाह के टाइम पे इसको बनाया गया था। मानसबल का जो एरिया ना, मानसबल लेक के नज़दीक जो एरिया है, और जो गांदरबल, ठीक है, और जो गांदरबल है ना, वहाँ पे ये मतलब लैंड को इरिगेट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर जैनापुरा कैनाल। जैनापुरा कैनाल, जो जैनापुरा कैनाल है ना, जैनापुरा कैनाल में पानी कहाँ से आता है? इसमें पानी आता है विशव रिवर से। किस रिवर से आता है? विशव रिवर से। ये कहाँ पे है? ये कुलगाम में लैंड को इरिगेट करती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है नंदीकुल, नंदीकुल कैनाल। नंदीकुल कैनाल जो है, नंदीकुल कैनाल कहाँ पे है? ये अनंतनाग में है। कहाँ पे है? ये अनंतनाग में है। ठीक है, ये ये भी अवंती वर्मन, ये भी अवंती वर्मन के टाइम पे इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। किसको? नंदीकोल को। ये जो नंदीकोल कैनाल है ना, इसमें पानी कहाँ से आता है? एक नाला है जिसका नाम है नाला अनंतनाग। ठीक है, नाला अनंतनाग का पानी जो है ना, वो किस में पड़ता है? नंदीकोल कैनाल में। अच्छा, चलिए नेक्स्ट, परिमपुर कैनाल। परिमपुर, परिमपुर कैनाल जो है ना, परिमपुर कैनाल का पानी कहाँ से आता है? दूध गंगा से। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा, महिंद कैनाल। महिंद कैनाल, एक सेकेंड, थक गया मैं आज।
महिंद महिंद कैनाल। महिंद कैनाल जो है ना, महिंद कैनाल का जो पानी है वो कहाँ से आता है? वो लिदर रिवर से आता है। किस रिवर से आता है? किस रिवर से आता है? लिदर रिवर से आता है। ये किस लैंड को इरिगेट करता है? अनंतनाग की लैंड को ये इरिगेट करता है, ठीक है। और बिछानपुर, बिछानपोरा, ठीक है, और जो सीरिया का लैंड है उसको ये इरिगेट करती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद है अवंतीपुर कैनाल। अवंतीपुर, अवंतीपुर कैनाल। अभी तक जितनी भी कैनाल्स हम पढ़ रहे हैं ना, ये कश्मीर डिवीजन की कैनाल्स हैं। इनको आप ऊपर लिख भी सकते हो, सब मतलब टॉपिक में लिख सकते हो ऊपर हेडिंग में, कैनाल्स ऑफ वैली ऑफ कश्मीर या कैनाल्स ऑफ कश्मीर वैली। अवंतीपुर कैनाल देख लीजिए। अवंतीपुर कैनाल जो है ना, इसमें जो पानी आता है ना वो लिदर रिवर का है। किसका? लिदर रिवर का पानी इसमें है। अच्छा, ये ईस्ट जो पंपोर, हाँ पंपोर, ईस्टर्न पंपोर जो है ना, ईस्टर्न पंपोर, उसको ये इरिगेट करता है। नेक्स्ट है कयाल कैनाल। कयाल कैनाल, कयाल कैनाल जो है ना, इसमें जो पानी है ना वो कहाँ से आता है? वो रमब्रारा से आता है। कहाँ से आता है? रमब्रारा, रमब्रारा रिवर से आता है, ठीक है। नेक्स्ट कैनाल है जिसका नाम है ऋषिपोरा। ऋषिपोरा कैनाल। ऋषिपोरा कैनाल जो है ना, ऋषिपोरा कैनाल, ये इस कैनाल का जो पानी है ना वो कहाँ से आता है? वो विश्व रिवर से आता है। किससे? वो विश्व रिवर से आता है। नेक्स्ट है, एक है बाबुल कैनाल। बाबुल कैनाल जो है ना, इसका पानी कहाँ से आता है? जो नाला फिरोजपुर है ना, नाला फिरोजपुर, नाला फिरोजपुर से, नाला फिरोजपुर यानी कि टंगमर्ग, टंगमर्ग से जो बहती है ना नाला फिरोजपुर, तो नाला फिरोजपुर से बाबुल कैनाल में जो पानी है ना वो वहीं से आता है, ठीक है। जो गुलमर्ग, गुलमर्ग गुलमर्ग के जो लोअर रीजन्स बिलो द गुलमर्ग जो लैंड है ना उसको इरिगेट करता है। देखिए, इसके अलावा भी कुछ कैनाल्स हैं, छोटे छोटे कुछ कैनाल्स हैं, जैसे मलोरा कैनाल है, ठीक है, मलोरा कैनाल है, और चंडोसा कैनाल है, या बियो अराचनी, बियोराचनी कैनाल है, गोरखा कैनाल है, ठीक। और कौन सा है शबाश? रखी लेतर कैनाल है, ठीक है। ये कुछ कैनाल है जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं, ठीक है। गैंड कैनाल है जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में हैं, ठीक है, जो हमारे कश्मीर वैली में है। ये जो मैंने आपको बताया कश्मीर वैली में सभी हैं अभी तक के। अब हम देखेंगे कैनाल्स ऑफ जम्मू रीजन, जम्मू डिवीजन, कम ही है ये। देखिए, सबसे पहला जो है दैट्स रणबीर सिंह कैनाल। रणबीर सिंह कैनाल नोट कर लीजिए, रणबीर सिंह कैनाल, ठीक है। रणबीर सिंह कैनाल जो है ना, ये कहाँ से निकाला गया है? ये कैनाल कहाँ से निकाली गई है? ये कैनाल निकाली गई है लेफ्ट बैंक, ठीक है, लेफ्ट बैंक ऑफ चनाब से, लेफ्ट बैंक ऑफ चनाब से रणबीर कैनाल निकाली गई है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया कि इसका हेडवर्क कहाँ पे है, ठीक है, रणबीर सिंह कैनाल का हेडवर्क कहाँ पे है? वो अखनूर में है। कहाँ पे? अखनूर में है, ठीक है। अच्छा, रणबीर सिंह जो है ना, ये रणबीर सिंह कैनाल ये किस एरिया को इरिगेट करती हैं? जो आर एस पोरा है ना, आर एस पोरा, जहाँ पे बासमती वगैरह ये कल्टीवेशन होती है, तो उस एरिया को ये क्या करती हैं? वो इसके कमांड के अंडर आती है, मतलब उस एरिया को ये इरिगेट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिर प्रताप कैनाल। प्रताप कैनाल जो है ना, प्रताप कैनाल, प्रताप कैनाल, इसको कहाँ से निकाला गया है? इसको राइट बैंक ऑफ चनाब से निकाला गया है, ठीक है। राइट बैंक ऑफ चनाब रिवर से इसको निकाला गया है। कहाँ पे? अखनूर में, ठीक है, ठीक है। तो अखनूर में राइट बैंक ऑफ चनाब रिवर से निकाला गया है किसको? प्रताप कैनाल को, याद रखना। अच्छा, अब ये किसको इरिगेट करता है? ये इरिगेट किसको करेगा? ये अखनूर तहसील को इरिगेट करता है, ठीक। अब है नेक्स्ट रवि तवी इरिगेशन, रवि तवी इरिगेशन कम्प्लेक्स, जिसको RTIC भी कहा जाता है, रवि तवी इरिगेशन कम्प्लेक्स। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो डिज़ाइन किया गया है टू कनेक्ट, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि हम कनेक्ट करेंगे दो रिवर्स को, ठीक है। वी विल कनेक्ट ये जो मतलब प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया ना, इसका मकसद ये है कि दैट टू कनेक्ट द टू रिवर्स, ठीक है,
इट्स पर्पज इज टू कनेक्ट द टू रिवर्स बाय नेटवर्क ऑफ कैनाल्स। ठीक है, कैनाल्स की मदद से हम दो बड़े रिवर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये रवि तवी इरिगेशन कम्प्लेक्स सिस्टम जो है, रवि तवी इरिगेशन सिस्टम का मकसद है। ठीक है, किस किस रिवर को ये कनेक्ट करना चाहते हैं? ये रवि रिवर, रवि और तवी रिवर को आपस में ये कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है फिर रवि कैनाल। रवि कैनाल, देखिए रवि कैनाल जो है ना, रवि कैनाल कहाँ से निकाली गई है? राइट बैंक ऑफ रिवर रवि से, राइट बैंक ऑफ रवि रिवर से ये रवि कैनाल निकाली गई है। ठीक है, अच्छा इसको किसके साथ लिंक किया गया है? याद रखना, रवि कैनाल को लिंक किया गया है तवी लिफ्ट के साथ। किसको? तवी लिफ्ट, तवी लिफ्ट इरिगेशन कॉम्प्लेक्स के साथ इसको क्या किया गया है? लिंक किया गया है। कहाँ पे? विजयपुर में। ठीक, अच्छा ये किसको इरिगेट करती हैं? कठवा को और जम्मू तहसील को। ठीक, नेक्स्ट है फिर तवी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, तवी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। तवी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है ना, तो इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है लेफ्ट बैंक ऑफ तवी रिवर पे। कहाँ पे? नियर बहुफोर्ट। मर गया आज कसम से, आज क्या फोन होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम में, तो तब तक के लिए बाय, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।